हेलो गुड इवनिंग। मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस शाम के समय में एक नया सोच के साथ, नया विचार के साथ आपके पास आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिल के ये विचार को, ये सोच को ध्यान में रखते हुए अपने ज़िंदगी में परमेश्वर के महिमा के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक चरवाहा था और वो भेड़ चराता था, और एक बार क्या हुआ, उसका एक भेड़ चोरी हो गई। वो भेड़ खो गई, और जब खो गई तो उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और वो खुदा से प्रार्थना की कि हे खुदा, तुम दया कर, कृपा कर, अगर तुम ये भेड़ मुझे दोगे, फिर से वो भेड़ अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको एक मेमना चढ़ाऊँगा, भेड़ चढ़ाऊँगा, बलिदान दूंगा। और जब उसने आँख खोली प्रार्थना करने के बाद, उसने दूर से कोई चीज़ों को देखा, कोई जानवर है करके देखा, और चरवाहा सोचा कि ये ज़रूर उसी भेड़ है। और उसने जब उसके पास गया, नज़दीक गया, तो उसने पहचाना कि वो भेड़ नहीं, वो बाघ है, वो टाइगर है, शेर है। उसने डर गया और उस अपने जान जाएगा इस प्रकार का डर के मारे फिर एक बार उसने आंख मूंद कर प्रार्थना किया, हे खुदावन मुझ पर दया कर, अगर ये जो शेर है, अगर इस शेर से तुम बचाओगे तो मैं वो मेमना के साथ साथ उसका माँ को भी बलिदान दूंगा। मेरे प्यारो, मैं ये छोटी सी जो कहानी आपके पास बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे ज़िंदगी में भी इस प्रकार का भयानक स्थिति आता है। चरवाहा जिस प्रकार जब मेमना अच्छी तरह से था, उसका भेड़ बकरी अच्छी तरह से था, उसको जब कोई टेंशन नहीं था, उसी समय उसने परमेश्वर का कभी याद नहीं किया। लेकिन जब उसका मेमना खो गया है, जब उसका भेड़ खो गई है, उसी समय उसने खुदा से याद किया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि शेर उसके नज़दीक है, उसको लगा कि जान मेरा जाने वाला है, मेरा जान कभी भी जा सकता है, टाइगर मुझे कभी भी खा सकता है। और उसने जान को डरते हुए, जान जाएगा इस प्रकार डरते हुए खुदा से प्रार्थना कर रहा है कि मैं वो दे दूंगा, मैं मेमना दे दूंगा, उसके मम्मी को भेंट चढ़ा दूंगा। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ आज के ये जो छोटी सी स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि चरवाहा क्या कर रहा है अपने ज़िंदगी में। जब दुख आया, परेशानियाँ आया, तकलीफ़ें आया, इसी समय उसने क्या क्या परमेश्वर को याद किया। लेकिन जब उसने खुश था, जब उसका भेड़ बकरियाँ ठीक ठाक था, उसका जान भी ठीक ठाक था, कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा था, कोई तकलीफ़ें नज़र नहीं आ रहा था, उसी समय उसने बिंदास था, कोई परमेश्वर को याद नहीं कर रहा था। आज भी हमारे ज़िंदगी को देखें मेरे प्यारों, हम जब तकलीफ़ में होते हैं, जब हम परेशानियां में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, तभी याद करते हैं। लेकिन जब हम अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताते हैं, जब हमारा कोई रोग नहीं होता, जब परमेश्वर हमें कितना अच्छा चीज़ देता है, उसी समय हम परमेश्वर को याद नहीं करते। मेरे प्यारों, आज का जो विचार है, हम अपने आप को सोचें, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? क्या मैं चरवाहा के जैसा तो नहीं हूँ कि दुख के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करूँ, परमेश्वर को याद करूँ, जब मेरा तकलीफ आए तभी मैं परमेश्वर को याद करूँ? मेरे प्यारों, और याद करना तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोल भाव कर लेते हैं। परमेश्वर अगर तुम मुझे ये आशीष करोगे तो मैं इतना रुपए दे दूंगा, परमेश्वर मुझे अगर ये जॉब दिला दोगे मैं इतना रुपए भेंट चढ़ाऊंगा, दशमांश दूंगा। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की प्रतिज्ञा हम करते रहते हैं, और ये जो चीज़ है मेरे प्यारों, ये गलत है। आशीष के बदले हम परमेश्वर से मोल भाव करना चाहते हैं। ये जो हमारा जो विचार है, ये गलत है। अगर हम इस प्रकार करते हैं मेरे प्यारों, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ दे के, दशमांश दे के परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाते हुए हम उसको कुछ उपकार नहीं करते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें बिना हम भेंट चढ़ाते हुए भी परमेश्वर आशीष करता है। अपनी ज़िंदगी को देखें मेरे प्यारों, हमारा ज़िंदगी में हम कितना अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं। ऐसा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उत्तम खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को, पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है उन लोगों को। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छा घर नहीं मिल रहा है उन लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाइए मेरे प्यारों, कितना रोग में पड़ा हुआ खतरनाक रोगी है, लेकिन हम अपने आप को देखें, परमेश्वर हमें कितना अच्छा किया है, तंदुरुस्त है हम। कितने लोगों का किडनी फेलियर हो गया, लेकिन हमारा किडनी सही सलामत है।
कितने लोगों का मतलब जॉब चला गया, लेकिन हमारे पास कुछ भी तो है, कुछ तो इनकम है, हमारे खाने के लिए, हमारा गुजारा करने के लिए कुछ तो परमेश्वर दे रहा है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, आज हम इस प्रकार का विचार को लेते हुए थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, क्या सही में हमारा ज़िंदगी में हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछले ज़िंदगी में हम देखें मेरे प्यारों, परमेश्वर ने कितना आशीष किया, परमेश्वर ने कितना महान काम किया, क्या हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, जो कुछ भी उसने किया है ये सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। मेरे प्यारों, आज हमारे पास जो कुछ भी है ये सारे के सारे परमेश्वर का आशीष है। आज हमारे पास माँ बाप है, आज हमारे पास एक अच्छा घर है, आज हमारे पास भाई बहन है, आज हमारे पास हमको प्यार करने वाला पड़ोस है, हमको प्यार करने वाला हमारा रिश्तेदार है। जब दुख में पड़ जाते हैं उसी समय हमको संभालने वाला कि हमारा समाज है, हमारा चर्च है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन है। कितना कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है। जो नेचर को भी देखते हैं, जो प्रकृति है, ये सारे जो चीज़ सारे चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। क्या आपने कभी इसके लिए धन्यवाद दिया है? अगर नहीं दिया मेरे प्यारों, आइए सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर भला है। जिस प्रकार लिखा है 2 क्रॉनिकल उसका जो 7 का 3 वचन है, इसमें लिखा है कि उसका 3 वचन का आखिरी अंश में देखते हैं, यहोवा का धन्यवाद किया क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्यारों, यहोवा की धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसका करुणा सदा की है। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर की करुणा सदा की है, हमारे ज़िंदगी में उसका दया सदा की है। कितना कुछ आशीष किया है, कितना कुछ महान कार्य किया है, उसको हम देखते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आज के बाद हम परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद करें। चाहे सुख हो, चाहे दुख भी हो, कुछ भी हो, हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम तंदुरुस्त हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। आज हमारे पास एक अच्छा सा जॉब है, इसके लिए हम धन्यवाद करें। आज हमारे पास माँ बाप है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, एक धन्यवाद हृदय के साथ, एक महिमा करने वाला हृदय के साथ हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर के हम महिमा हो। जिस प्रकार एक गीत गाने वाला लिखता है, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए। दुख हो या गम बढ़ता चलो, धीरज के साथ सहते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते जाएं, क्रूस को उठाते हुए। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मेरे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर ने दिया हुआ, परमेश्वर ने किया हुआ हर एक भलाई को धन्यवाद करते हुए अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर को नाम उछालने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू। may God bless you।